am Rita Goyal and you are most welcome in our RR Biology classes. I have an experience of 14 years in teaching line. So today we will discuss about our first chapter of biology, that is life processes. Clear? तो बेटा लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। जब हम बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस का, तो बायो के बारे में कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि व्हाट इज बायोलॉजी, और वो पढ़ने बैठ जाते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे व्हाट इज बायोलॉजी। एज यू नो वेरी वेल कि साइंस की 3 मेजर ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी? ये बायोलॉजी वर्ड जो है वो 2 में डिवाइडेड है। बायो मीन्स होता है बच्चों लाइफ, और लॉजी एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी। इट मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ is known as biology. Clear? Now, here are the major branches of biology: botany and zoology. Now, what is botany? Study of plants. हम प्लांट्स की जो स्टडी करते हैं वो बॉटनी में करेंगे। और जियोलॉजी, जू का मतलब ये होता है एनिमल्स, और लॉजी का मतलब अभी बताया हमने। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, इट मींस स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जियोलॉजी। इतना तो आपको बेटा पता होना ही चाहिए बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट लाइफ प्रोसेसेस। क्या है लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस में देखिए, लाइफ आया है ये वर्ड। लाइफ जो जिंदा है, जो लिविंग है, उसी में तो लाइफ होती है। लेकिन क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आखिर वो कौन से क्राइटेरिया होती है जिसकी बेस पर हम बता सके कि वेदर दिस इज लिविंग और दिस इज नॉन लिविंग। तो वो क्राइटेरिया जो होता है, यूं तो वो क्राइटेरिया जो होता है वो मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जो भी अलाइव होती है, जो भी जिंदा होती है, उसमें मूवमेंट होती है। अब आप कहेंगे कि मैम मूवमेंट कैसे? मूवमेंट ऐसी कि जो एनिमल्स होते हैं, दीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज लोकोमोशन। यू नो, जब इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, वाटर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, तो उस तरह की मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन प्लांट्स भी तो लिविंग होते हैं, प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्लांट्स तो नहीं जाते, वो तो फिक्स होते हैं, वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। फिर उनमें मूवमेंट कैसे शो होती है? उनकी मूवमेंट जो शो होती है वो ग्रोथ के द्वारा होती है। हम देखते हैं कि पौधा बढ़ता है, उसकी स्टेम बढ़ती है, उसकी लीव्स बढ़ती हैं, उसकी रूट्स बढ़ती हैं, तो ग्रोथ ही तो है ये। तो उसमें उस तरह से मूवमेंट हो रही है। वो बात अलग है कि एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो फास्ट होती है, और प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन होती तो है। तो यह एक क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि वेदर दिस थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। लेकिन बिसाइड्स दिस मूवमेंट देयर आर सो मेनी अदर क्राइटेरिया व्हिच डिसाइड्स वेदर द थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स मूवमेंट ही अकेले क्राइटेरिया को शो नहीं करती हैं, बल्कि लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन होता है, उनमें एक्सक्रीशन होता है, लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन होता है। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। यानी ये जो चीज आपको समझ में आएगी बेटा, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पूरी तरीके से समझ में आएगी। लेकिन अगर हम शॉर्ट में आपको बताएं तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच के डिफरेंस को पता लगाते हैं।
छोटी क्लासेस में भी पता लगाते हैं और यहाँ भी आपको कुछ पता चला। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट लाइफ प्रोसेसेस पर। देखिए बेटा, बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर लगातार बेसिक फंक्शंस परफॉर्म होते रहते हैं और वो बेसिक फंक्शंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऑन द अर्थ। सो हाउ कैन वी डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस? Life processes are the basic functions performed by living organisms to sustain their life on earth. यानी अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस पृथ्वी पर अपना जीवन बनाए रखना है तो क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। नाउ हियर आर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। Number 1, nutrition. Number 2, respiration. Number 3, transportation. Number 4, excretion. Number 5, control and coordination. And the last one is reproduction. You know बेटा कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है इसमें अकेले में ही हम ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये 4 लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। और जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन वाले 2 लाइफ प्रोसेसेस हैं इनके लिए बिल्कुल सेपरेट चैप्टर लिए गए हैं। इज इट क्लियर? देखिए बेटा, सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस है वह है न्यूट्रिशन। अब जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले हम जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। The intake of food and its utilization in the body is known as nutrition. फूड का लेना और उसका बॉडी में किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है, कंज्यूम होता है, वो उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ठीक है, फूड लिया हमने, फूड लिया, व्हाट इज फूड? अब यूं अगर हम कहें तो जो भी ऑर्गेनिज्म कुछ खाता है वो उसके लिए फूड है। अगर हम दाल चावल रोटी खाते हैं तो वो हमारे लिए फूड है। अगर गाय, रैबिट ये सब घास खाते हैं तो उसके लिए वो फूड है। लॉयन है, टाइगर है, वो हर्बीवोर्स को खाता है तो वो उनके लिए फूड है। तो फूड क्या है? द ऑर्गेनिज्म ईट, जो भी वो ईट करता है, whatever, that is food. लेकिन अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो फूड इज द ऑर्गेनिक मटेरियल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। तो वो हम न्यूट्रिएंट्स किसमें मिलते हैं? हमें फूड में मिलते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं फूड के थ्रू। ठीक है, उन्हीं से तो हमें एनर्जी मिलती है। चलिए, ये तो बात हुई न्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, वाटर वगैरह ये हमारी बॉडी के अंदर गए, फूड के थ्रू गए। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो न्यूट्रिशन हमने बोला, इस न्यूट्रिशन के तरीके क्या हैं? व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? ठीक है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ में आई, लेकिन मोड्स क्या हैं, तरीके क्या हैं न्यूट्रिशन के? तो
modes of nutrition. After definition of nutrition, here are the modes of nutrition. Nutrition के तरीके. There are two modes of nutrition. The first one is autotrophic mode of nutrition. And the second one is heterotrophic mode of nutrition. देखिए, सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं हम. इसके नाम से ही पता चल रहा है. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसके नाम से ही पता चल रहा है. हाँ, इसके नाम से पता ये चल रहा है कि ऑटो का तो मतलब ही होता है स्वयं. यानी this type of mode of nutrition is that mode of nutrition in which the organism prepare its food itself by the process of photosynthesis. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, स्वयं बनाता है. ठीक है. और वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. समझिए बच्चों बात को कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन का एक तरीका है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स इस तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ऑटोट्रॉफ्स. अब जानिए एग्जांपल्स. हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स. ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस. एल्गी, एल्गी जिसको आप कॉमनली काई भी कहते हो, पानी में लग जाती है, दैट इज एल्गी. एंड यू नो कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं और आपको उसका नाम पता होना चाहिए. एंड दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया. इसको हम BGA भी कहते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी. BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी. बेटा याद रखिए, साइनोबैक्टीरिया कोई एल्गी नहीं है. साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप है जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है. लेकिन फिर यहाँ पर एल्गी क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि बेटा एल्गी की तरह ही इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्लियर है? ठीक है, नोट कीजिए. तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप. ठीक है. और हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.